हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले जो डॉग है उस ट्रेकी, वो क्या है, बहुत मोटा हो चुका है। जो उसकी मिसेस है पेम्परे, वो क्या है, उसे इतना ज़्यादा खाना खिलाती है, अब कोई एक्सरसाइज नहीं करा पाती जितनी उसकी ज़रूरत है। तो इस वजह से क्या है, जो ट्रिक है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। तो जो डॉक्टर है वो क्या है, उन्हें उसे अपने हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं। तो अब उसके साथ क्या होता है, अब वो किस तरीके से उसको डॉक्टर सही करेंगे। तो अब हम इससे आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। तो वो क्या कर रहा है कि मैंने क्या है, उसके लिए एक गरम, मतलब एक बॉक्स लिया, गरम सा बॉक्स लिया, उसमें उसको क्या है, उसके लिए क्या है, एक बिस्तर सा बना दिया। और एंड फॉर 2 days ही केप्ट एन आइज ऑन हिम। और 2 दिन तक मैंने क्या है, उस पर बिल्कुल अच्छे से नजर लगा के रखी कि वो क्या क्या एक्टिविटी करने वाला है, क्या 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 चीजें उसे पसंद है। गिविंग हिम नो फूड बट अ प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने क्या है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बल्कि प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब खूब पानी दिया पीने के लिए, बस। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही started to show some interest in his surrounding। तो 2 दिन के बाद जब तक क्या है, मैंने उस पर नजर रखी, तो वो दूसरे दिन के अंत में क्या है, उसने अपने आसपास की जो चीजें थी उसमें उसमें क्या इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू वेम्पायर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। तो तीसरे दिन क्या है, उसने फुसफुसाना शुरू कर दिया। वेम्पायर मतलब फुसफुसाना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बोलना, जो ज्यादा तेजी से नहीं, मतलब फुसफुसाहट की आवाज से। तो उसने जब वो बाहर कुत्तों को सुनता था, यार्ड में जो जो गार्डन में जो उसके डॉगी थे उनको सुन के। एंड व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by joy। joy तो जैसे ही क्या है, मैंने मतलब उस जो मैंने क्या है, दरवाजा खोला तो ट्रिकी क्या है, बाहर उछल कर आ गया और तुरंत ही क्या है, ग्राउंड में चला गया। वहां पे जो वहां पर ग्राउंड था, मतलब जो जो वहां पर था। एंड दी जो दी ग्रे हाउस द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स। वहां पे क्या क्या था, जो वहाँ जब वो नीचे बगीचे में चला गया, वहां पे ग्रे ग्राउंड में उसके दोस्त ने क्या है, उसे घेर लिया जाके, जब वो वहां पे जाता है। हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रो थ्रोगली thoroughly inspecting him, and the dog moved up down and the garden, and Ricky followed them and rolling slightly with his surprise fed। तो जब उसे क्या है, नीचे लुढ़का कर उससे अच्छी तरीके से उसका निरीक्षण करने के बाद कुत्ते क्या है, नीचे बगीचे में चले गए। ट्रिकी भी उनके साथ, मतलब लुढ़कता हुआ उनके पीछे चला गया, ट्रिकी भी। क्योंकि डॉगी जब सबसे पहले मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी इंस्पेक्टिंग कर, मतलब उसकी छानबीन कर लेते हैं जैसे। तो उसी तरीके से उन्होंने भी क्या है, उस डॉगी को अच्छे से मतलब निरीक्षण किया। उसके बाद क्या है, उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया होगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम। तो उस दिन के बाद से मैंने क्या है, उसे भोजन के समय क्या है, उसे मौजूद था, मतलब वो वहां पर। let let later that day I was present at feeding time। so मैं क्या है, वहां पर भोजन का जो टाइम था वहां पे क्या मौजूद था। डॉक्टर कह रहे हैं, I watched while Tristan slopped the food into the bowl। तो मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन ने कटोरे में जब खाना डाला। There was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating। Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो क्या है, हर कुत्ता कुत्ता जानता था, मतलब अगर वो क्या है, पीछे छूट जाता है डॉगी से, मतलब जल्दी जल्दी से भाग के नहीं जाता है खाना खाने के लिए, तो क्या है, जो उसे क्या है, अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए भी क्या है, यहाँ पर क्या है, कंपटीशन है यहाँ पर, मतलब बिना कंपटीशन के क्या है, उसे खाना नहीं मिलेगा। अगर कोई पीछे रह जाता है वो भूखा रह जाएगा। तो इसलिए क्या है, जितने भी डॉग थे वो बड़ी तेजी के साथ, मतलब वहां पर भीड़ में, मतलब बिल्कुल ऊंची गति के साथ क्या है, खाने की आवाज कर रहे थे। वहां पे स्पीड हाई ईटिंग, मतलब जब डॉगी खाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास में कोई एनिमल्स रहता होगा, तो जब वो खाते हैं तो क्या है, बिल्कुल आवाज से आती रहती है, साउंड होती रहती है।
तो इस तरीके से वो खा रहे थे और खाना खाने के लिए भी क्या उनका कॉम्पिटिशन था। जब खाना सर्व किया जाता था उनको, तो सारे डॉगी के लिए क्या है बाउल रखे जाते, तो सारे डॉगी क्या है बहुत ही फ़ास्ट से मतलब एक-दूसरे को धक्का-मुक्का करते हुए मतलब बिल्कुल जैसे क्या है यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा हो उसके साथ आते थे फ़ास्ट जो पहले आता था उसे ज़्यादा अच्छा मिलता था खाना। वो ज़्यादा खाना खा पाता था मतलब यानी जो लास्ट में आता था उसके लिए कभी-कभी क्या है बचता भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है सब लोग बिल्कुल स्पीड में भागते थे जैसे खाने को सर्व करता हुआ देखते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सारे डॉगी क्या है खाने के लिए भाग रहे हैं। जैसे उनको पता चलता है कि अब हमारा क्या है खाना जो रेडी हो चुका है मतलब बाउल में लगा चुके हैं मतलब जो उनके खाना देने वाले थे। तो इस तरीके से क्या है सब भाग रहे हैं, ओके। व्हेन दे हैड फिनिश्ड जब वो क्या है खाना क्या है समाप्त कर चुके थे मतलब अपना खाना फिनिश कर चुके थे। ट्रिकी लुक अ वॉक अराउंड एंड these shining bowls and licking casually inside one or two of them। तो जो मतलब जब वो उसने देखा कि मतलब ट्रिकी क्या है वहाँ पर देखता है सबने खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी भी वहाँ पे जो चमकते हुए जो कटोरे थे चारों तरफ घूमा और उसमें से क्या एक या दो के अंदर लापरवाही से उसने बिल्कुल कैजुअली मतलब उसके लिकिंग क्या चाटना मतलब उसको टंग से अपना जो भी बचा कुचा खाना था वो उसे खाने लग गया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो नेक्स्ट डे क्या होता है एक एक्स्ट्रा बाउल क्या है उनके लिए वहाँ पे रख दिया जाता है। उस ट्रेकी के लिए रख दिया जाता है एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट। तो मतलब अगले दिन उसके लिए भी एक कटोरा रखा गया था और मैं तो राइटर कह रहे हो और मैं उसे कटोरे की ओर जाने के लिए क्या दकपेल करते हुए देख पा रहा था मतलब एक जैसे दूसरे डॉगी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे तो वैसे ही क्या है जॉस्टलिंग मतलब भीड़ में जैसे होता है ना एक दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ना। तो इसी तरीके से वो पेट डॉग था जो मतलब जिसके घर में इतनी सारी खाने की चीजें थी मतलब जो खाने को देख भी नहीं रहा था बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो यहाँ पे क्या है अपने खाने के लिए बिल्कुल झड़प झटक रहा था मतलब एक दूसरे से। एंड फ्रॉम देन वन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तो जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं कि तब से ही जो उसकी जो सुधार आया मतलब उसकी सेहत में क्या है बिल्कुल रैपिड से मतलब बिल्कुल तेजी से क्या है सुधार आने लग गया। ही हैड नो मेडिकल स्टेटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs and joining their friendly screamings। तो screaming मतलब तो वो जो डॉक्टर है वो क्या करे कि हमने क्या है कोई उसे मेडिकल उपचार नहीं दिया मतलब कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने सिर्फ क्या है उसे पूरे दिन कुत्तों के साथ उसका दोस्ताना जो हाथापाई में वो भागना एक दूसरे छीना झपटी करना और उसे गिरने दिया और रोन दिया मतलब हर कुछ मिनटों में कुचल जाने की खुशियों को उसको क्या है महसूस करने दिया मतलब उसको जो भी वो उनके साथ कर रहा था। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग अ बाउल bowled over the trampled on and squashed every few minutes मतलब and he become an accepted member of the gang and an unlikely silky little object among the saggy crew and fighting like a tiger for his share as a meal times and hunting raid in the old hen house at night। तो अब क्या है वो सारी एक्टिविटी करने लग गया है जो यहाँ के डॉगी जो करते थे। पहले वो अपने घर में क्या उसे बिल्कुल आराम से खाना मिल जाता था उसे कोई भी मतलब कुछ मतलब किसी से छीना झपटी नहीं करनी पड़ती थी। और लेकिन क्या है अब यहाँ पे मतलब वो जो यहाँ के जो डॉगी है उनका ही दल का क्या है वो मेंबर बन गया बिल्कुल कंप्लीटली क्या है उसने एक्सेप्ट कर लिया मतलब वो ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो बिल्कुल उसी गैंग का क्या है वो एक मेंबर बन गया था मतलब अपनी सारी चीज़ों के लिए लड़ता था एंड ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और उसे क्या है ऐसे जीवन में ऐसा कभी नहीं आया होगा मतलब ऐसा टाइम मतलब उसने बहुत इंजॉय किया मतलब यहाँ पर रहकर जो डॉगी को पसंद था यहाँ पर मतलब अपने सारे फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से वो रात को मतलब शिकार पर भी जा रहे हैं मतलब और मतलब फाइटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से हंटिंग रेट का हंटिंग कर रहे हैं नाइट में। तो वो ये सारी चीज़ें क्या है उसे यहाँ पर पसंद आने लगी थी वो इस टाइम को क्या है बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा था मतलब गुड टाइम था उसके लिए। ऑल दी वाइल मिसेस पैम्परे Howard anxiously and a background ringing a dozen time a day for our latest bulletins। मतलब
अब उस पूरा समय जो श्रीमती जो पंपरे है वो क्या है, उस मतलब उसके अंदर क्या है उत्सुकता से मंडरा रही है। एंग्ज़ियसली मतलब वो एंग्ज़ियसली मतलब बिल्कुल उत्सुकता के साथ मतलब वो पूछना चाहती है मतलब अब मेरा डॉगी कैसा है? मतलब वो हर बात की बुलेटिन मतलब नई खबर जो सबसे ज़्यादा ताज़ी खबर होती है वो जानना चाहती है लेटेस्ट बुलेटिन मतलब जो अभी-अभी की जो न्यू खबर है मतलब वो अभी-अभी अभी कैसा है जस्ट मतलब तो दिन में क्या है 12 बार से भी ज़्यादा फ़ोन कर लेती थी। डज़न मतलब 12 बार से भी ज़्यादा फ़ोन कर लेती थी। सवाल पूछती रहती थी कि अब उसका डॉगी कैसा है और डोज़्ड द क्वेश्चन्स अबाउट ऑफ वेदर हिज़ क्वेश्चन्स वर बीइंग turned regularly or his correct quote were worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो वो क्या है और उसके सवाल क्या होते थे मिसेस पेम्परे के मतलब बड़े ही बेतुके से सवाल होते थे कि मतलब जो उसका डॉगी है वो नियम मतलब उस मतलब उससे मतलब क्या नियमित रूप से बदला जा रहा है या मौसम के अनुसार उसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं सही से। लेकिन क्या उसे बताने में क्या जो डॉक्टर है वो सक्षम नहीं था क्योंकि वो क्या है एक छोटा-सा मतलब छोटा-सा साथी था मतलब उसका मतलब तो ये सब चीज़ें बताना क्या है उसे ज़रूरी नहीं समझ रहे थे मतलब क्योंकि बस वो एक बात उसे वो एकमात्र ये बात बोलते हैं जो आपका डॉगी है वो क्या है अब डेंजर से बाहर आ चुका है मतलब उसे अब क्या है कोई भी प्रॉब्लम मतलब अब वो ठीक होने जा रहा है मतलब बस वो ये बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है the word convalescing seemed to be something to Mrs. Pembrey दी वर्ड मतलब जो जैसे ही तालमेल वाले शब्द मतलब convalescing seemed to something to मिसेस पेम्परे शी स्टार्टेड प्रेइंग राउंड फ्रेश एग जैसे ही मतलब मिसेस पेम्परे को पता चलता है कि वो क्या है थोड़ा अब ठीक होने लग गया तो उसने क्या है ट्रिकी की सेहत बनाने के लिए वैसे ही क्या है फ्रेश एग्स मतलब ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग मतलब गोल से मतलब फ्रेश एग दर्जन भर गोल ताजा अंडा भेज दिए 2 दर्जन एट अ टाइम मतलब 2 दर्जन एक ही समय में एंड टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ ताकि क्या है जो ट्रिकी है उसकी सेहत बन जाए यही क्या है उसके बीमार होने का कारण भी था क्योंकि वो क्या है उसे ओवर फीड करवाती थी तो अब क्या है उसे जैसे ही पता चलता है वो अब थोड़ा सही हो गया तो उसे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत बढ़ेगी इसलिए क्या है उसने 2 दर्जन अंडे के ट्रे वैसी उसके पास भेज दिए फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of this situation began to dawn on a household. तो जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारे लिए तो क्या है ये बहुत ही अच्छा टाइम आ चुका था कि हम नाश्ते में क्या है जो डॉगी को खाना दिया जा रहा था 2 अंडे दिए जा रहे थे तो 2-2 अंडे क्या हम खाने लग गए। लेकिन जब क्या है शराब की बोतल भी आने लगी मतलब वहाँ पर जब बॉटल्स भी साथ में क्या है उसने वाइन ताकि क्या है उसका ब्लड क्या है प्योर हो सके मतलब इसलिए क्या है उस जो मिसेस पंपी है उसने क्या है उसके लिए वाइन भेजना भी शुरू कर दिया ताकि उसका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो पाए मतलब अच्छे से स्वस्थ हो पाए तो तब क्या है उनकी जो खाने की जो स्थिति थी मतलब जो क्या है वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया था ऐसा लग रहा है जैसे क्या है उनकी डेली पार्टी हो रही होगी इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड तो ये ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए किया गया था मतलब जो मिसेस पंपरी के द्वारा भेजा गया था लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन एंड विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील्स तो अब क्या है जो ट्रिकी के लिए जो सामान भेजा जा रहा था उससे क्या है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे वो दोपहर का भोजन से पहले क्या है 2 गिलास ड्रिंक ले लेते थे और भोजन के दौरान भी कई गिलास क्या है उन्हें शराब के साथ बिल्कुल फ्री में मिल रहा था ये सारी चीज़ें। जो डॉगी के लिए भेजा जा रहा था वो क्या है वो खुद ही ले रहे थे क्योंकि वो उसको मना नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि शायद वो क्या है अपने डॉगी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए क्या है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज एंड ट्रिकी कंसल्टेशंस तो ये क्या है ये ट्रिकी मतलब वी कुड नॉट हार्डली बिलीव मतलब ये टिक्की के खून को समृद्ध करने के लिए किया गया था दोपहर का भोजन से पहले क्या है उसे 2 गिलास और भोजन के दौरान क्या है कई गिलास शराब के साथ उसे क्या है औपचारिक अवसर सा बन गया था उनके लिए मतलब एक एंड दे वर
These to deep content and starting well with the extra egg in the morning and improved and sustained by the midday wine and fishing and luxuriously round of fire with a brandy. तो क्या बोल रहे हैं? They वही गहरी सामग्री की मतलब बहुत सारी चीज़ें दे वर दिस अ डीप कंटेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें सामग्री देती थी वो उन्हें और वो सुबह के मतलब सुबह के टाइम क्या है वो फिर से और अतिरिक्त अंडे देने लगी मतलब एक्स्ट्रा एग्स उसके लिए देने लगी एंड दोपहर के समय क्या है शराब को मतलब वो आगे और आग के चारों ओर शानदार बरामदे के साथ समाप्त होता था उनका and it was temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pamprey was suffering, and after a fortnight, I felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collections. But अब क्या है अब ऐसा अब मतलब उन्हें तो क्या है आदत हो चुकी थी, उन्हें तो ये लगता था कि क्या है वो उन्हीं के साथ रह जाए जो डॉगी है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी उसे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जो ये ठीक है ये परमानेंट गेस्ट बन जाए उनका मतलब जो वहाँ पे मेंबर्स थे उनके हॉस्पिटल्स के उन्हें लग रहा था कि ऐसा मेंबर हमारा क्या परमानेंट गेस्ट ही बन जाए। लेकिन क्या है डॉक्टर को पता था जो मिसेज़ जो पेम्परी है वो कैसी है बहुत ज़्यादा सफ़रिंग कर रही है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है मतलब 14 दिन से वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही होगी क्यों मतलब फ़ोन पर मजबूरी से महसूस कर सकता हूँ मतलब वो तो अब क्या है उसे कुत्ते के बारे में बता देना चाहिए कि अब उस कुत्ते को क्या है यहाँ से ले जाए क्योंकि जो डॉगी है वो क्या है रिकवर हो चुका है पूरे तरीके से वेटिंग का कलेक्शन क्यों ताकि क्या है तुम अपने कुत्ते को लेके चले जाओ यहाँ से वो फ़ोन कर देते हैं विद इन अ मिनट अबाउट 30 feet अ ग्लेमिंग ब्लैक metal metal drew up outside and in surgery तो फ्यू मिनट में ही मतलब जैसे ही उन्होंने मतलब फ़ोन किया मतलब उसी के कुछ मिनट के भीतर ही वहाँ पे क्या 30 फुट लंबी चमचमाती हुई गाड़ी जो मतलब सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई शेफर ओपन द डोर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pamprey almost lost in the inferior मतलब जैसे ही चालक ने क्या है दरवाजा खोला और मैं क्या है बाहर श्रीमती फेम्प्रे को देख सका जो क्या है घर जो क्या है घर पर मतलब खो गई थी मतलब बिल्कुल अंदर आ चुकी थी एंड हर हैंड वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स इज ट्रेम्बल्ड ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज अ रियली बेटर तो मतलब बस वहां पे जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है मतलब उसके हाथ क्या उसके सामने कसकर जकड़े हुए थे मतलब उसके ओठ जो मतलब बिल्कुल काँप रहे थे मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिल्कुल ओठ बिल्कुल मतलब ट्रेम्बल्ड करना मतलब कँपकँपा रहे थे। तो वो क्या कहती है, ओह! श्री है मतलब मिस्टर हैरियट कि तुम मुझे सच बताओ, क्या मतलब वो उसका जो डॉगी है वो क्या सच में वो वास्तव में क्या है अब बेटर हो गया है, पहले से बिल्कुल सही हो गया है रियली? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो कहता है हाँ, मतलब वो ठीक है, आपको क्या है कार के बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे लाता हूँ मतलब। एंड आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन तो मैं क्या बगीचे के घर के अंदर चला गया एंड अ मास ऑफ डॉग was hurting round and round the lawn and in their midst ears flapping tail waving and was a little golden figure of Tricky तो मैं इन कुत्तों का एक झुंड मैदान में क्या है गोल-गोल घूम रहा था। उसके बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, पूँछ लहराता हुआ छोटा-सा सुनहरा रंग का जो ट्रेके था मतलब उसका कलर कैसा था गोल्डन कलर का था जो ट्रेके था। एंड इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ लिटिल हार्ड मसल्स एनिमल्स तो सिर्फ़ 2 वीक में ही कैसा बन चुका था 2 हफ्ते में ही वो एक मतलब हार्ड मसल वाला कठोर मांसपेशी वाला जानवर में बदल चुका था। He was keeping up well with a pack and stretching out in great bond, and his chest almost brushing the ground. वो मतलब जो उसका मतलब शरीर था वो बहुत अच्छा हो चुका था वो मतलब पूरी तरीके से फैला रहा था जो उसकी छाती थी वो क्या है जमीन पर रगड़ रही थी एंड आई कैरिड हिम बैक along the passage along the passage to the front of the house
मैंने क्या है उसे सामने लाया फ्रंट ऑफ द हाउस। The sh- the chauffeur was still holding the car door open, and when Drake saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous sleep and sailed into Mrs. Pampere's lap. तो जैसे ही क्या है वो अपनी मालकिन को देखा, वो जबरदस्त उछल कर मतलब छलांग लगाकर वो क्या है मेरी बाहों से दूर चला गया, और श्रीमती जो पैम्परे है उनकी गोद में जाके बैठ जाता है, लैप में जाके बैठ जाता है। शी गेव स्टार्टेड हु, तो वो भी क्या है उसने वो बिल्कुल उन्होंने वो चौंक गई और वो करके एंड then had to defend herself as a swarmed over her and licking her face and barking. तो क्या है उस मतलब उसने भी क्या है खुद को बचाने की कोशिश की, मतलब डॉगी क्या एकदम से उछल के उसके पास चला गया, क्योंकि अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका था, इतना ज़्यादा फुर्तीला सा हो चुका था पहले की अपेक्षा। जिस तरीके से डॉगी आपने देखा होगा जानवर करते हुए, वैसे ही क्या है उसे मतलब चाटने लग जाता है, लिकिंग करने, चेहरे को चाटने लग जाता है, और साथ में क्या है भौंकने भी लग जाता है, बार्किंग करने लग जाता है जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है, मतलब खुश हो जाता है। And during the excitement, I helped the shopper to bring out of bed toys and cushions, coat and bowl, and none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pampre leaned out of the window and tears shone in her eyes. Her lips trembled. जैसे क्या है वो मतलब उसने मतलब ड्राइवर को बिस्तर से जो खिलौने कुशन को जो कोट वगैरह थे कटोरे बाहर लाने में क्या है उसकी मदद की, जिससे क्या है उसने यूज ही नहीं किया था जो सामान उस मिसेस पेम्परे ने दिया था डॉगी के लिए, उन सब चीजों का क्या है डॉक्टर ने कुछ भी यूज नहीं किया। और जब वो जा रही थी तो क्या है जो मिसेस पेम्परे थी वो क्या है विंडो से बाहर देख रही थी, तो उनकी आंखों में क्या है आंसू थे, जो कैसे थे खुशी के आंसू थे, और उनके ओठ के लिप्स क्या ट्रेम्बल्ड कर रहे थे अभी भी, मतलब खुशी की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी वो अपने डॉगी को सही होते हुए। और वो लास्ट में क्या कहती, ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, मतलब वो चिल्लाती है, मतलब रोई, मतलब जोर से रोते हुए बोलती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मतलब मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकती हूँ, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो मैं मतलब कैसे आपका शुक्रिया कर सकती हूँ, ये सर्जरी की क्या जीत हुई। तो उसे क्या लग रहा था कि यहाँ पे कोई मेडिकल उपचार किया होगा इन्होंने, मेडिसिन वगैरह दी होगी, लेकिन क्या है हैरियट ने कुछ भी नहीं किया था, बस उसकी डाइट को मेंटेन किया था और उसकी एक्सरसाइज करवाई थी अच्छे से, जो क्या है मिसेस पेम्परे नहीं करवा पा रही थी। तो इट्स रिटन बाय जेम्स हैरियट, और इसकी ग्लॉसरी है, आपको क्या है इनको भी याद कर लेना चाहिए साथ के साथ में, ये वर्ड मीनिंग काम आती है आपके आगे अगर आप करते होंगे साथ के साथ में। तो जैसे यहाँ पे क्या है सॉसेज, सॉसेज में क्या होता है, फाइनली minced mint is stuffed into a long cylinder cases and divided into a small length by twisting or tying। तो ये मतलब जो गोश्त वगैरह होता है उसको जो खाते हैं मतलब तो वैसा ही मोटा सा जो फीस सा हो गया लग रहा था ये, ओके। रू, Rumi or waterly discharge from the mucus and member of especially of the nose or eyes, listless, lacking energy and enthusiasm। lumbago, lumbago में मसल्स पैन, मतलब बैक मसल्स में पैन होना, लोअर पार्ट में मतलब बैक में जो आपके पैन होता है उसे क्या कहते हैं lumbago कहते हैं। रिजाइम मतलब prescribed course of exercise and diet। distraught मतलब extremely worried। surgery a place where a doctor or dentist or a veterinary surgeon treat patients। okay। scrimmage मतलब rough or confused struggle। convalescing means recovering from an illness। lithium is flexible। okay। तो अब हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।